अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 13.2 का ए सीरीज़ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें था हमारा 2 कॉलम कैश बुक का वो क्वेश्चन था। और आज हम सॉल्व जो करने वाले हैं वो है 13.3 क्वेश्चन, जिसमें है हमारा 3 कॉलम कैश बुक, यानी हमारा एक कॉलम यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था आएगा। वो है बेसिकली डिस्काउंट का कॉलम। अब हम यहाँ पे ऐसी एंट्रीज को हैंडल करेंगे जिसमें इसमें डिस्काउंट्स की बात हो रही होगी कि कुछ में हमने डिस्काउंट्स दिया होगा, कुछ में हमें डिस्काउंट मिला होगा। तो ये सारी डीलिंग हम इसमें करेंगे, कैश बुक में सब चीज़ें लिखेंगे और फिर एंड में इसका टोटल निकालेंगे। और इसमें फिर एंड में हमें डिस्काउंट्स टोटल बताना होता है कि हमें मिला कितना है और हमने दिया कितना है। ठीक है, तो ये आपका फ्रैंकफुट बुक का क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इसका पहले से स्ट्रक्चर रेडी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मिलता जुलता है आपका पिछले वाले से, लेकिन इसमें बस एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो गया है, बाकी हद तक आपका उसके जैसा ही है। इसमें आपके पास वही कैश बुक की पहले हेडिंग आएगी, कॉर्नर पे आपका पेज नंबर आएगा, जो कि हमने अभी तक 1 ही रखा हुआ है, बिकॉज ये हम ऐसी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो हमने 1 रखा हुआ, वरना आपके रजिस्टर का कोई भी पेज नंबर हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट होगा, आप सबसे पहले ईयर आएगा, बाकी नीचे आपका पूरा मंथ मेंशन होगा। और अगर आप बहुत सारे महीनों के डेट के हिसाब से बांटना चाहते हैं, दिन के हिसाब से, तो आप वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस होंगी, फिर डिस्काउंट, कैश और बैंक, आपके 3 कॉलम हो गए, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है 3 कॉलम कैश बुक। और नीचे इन द एंड आपका जब सवाल खत्म हो जाएगा, हम यहाँ पे टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड और टोटल डिस्काउंट अलाउड बताएंगे कि हमारा कितना हुआ है। तो सवाल को शुरू करते हैं, रीड करते हैं सवाल को। सबसे पहले, अ 3 कॉलम कैश बुक फॉर अ वाइन wholesaler is to be written up from the following details balanced off and the relevant discount accounts in the general ledger shown. सो हमें एक वाइन होलसेलर के लिए ये कैश बुक बनाना है, बेसिकली 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। सो ये मार्च की एंट्रीज है 20x8 की, तो 20x8 मीन्स ये 2008 भी हो सकता है, 2018 भी हो सकता है, 2028 भी हो सकता है। तो सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं, जो कि है बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड कैश 620 पाउंड, बैंक 7142 पाउंड्स। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि पहली एंट्री जो आपकी होती है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन की, जो वो आपकी डेबिट वाले साइड पे लिखी जाती है, क्योंकि आपका जो कैश और बैंक है वो डेबिट इन नेचर होते हैं, बेसिकली वो एसेट हैं आपके। तो जब भी आप जो है इनकी बैलेंस निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, तो आपने हमेशा नोट किया होगा वो राइट हैंड साइड पे निकलता है, क्रेडिट वाले साइड पे, जो कि आप जिसको लिखते हैं बैलेंस C/D, यानी बैलेंस कैरीड डाउन, जो आपने पिछले सवालों में हमारे देखा होगा। तो जब आप अगले महीने में जब उसको ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लिख रहे होते हैं, तो वो आपके अपोजिट साइड पर आता है, डेबिट साइड पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरह लिखा जाता है कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 और यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस B/D और यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देंगे, जो कि है कैश 620, कैश है हमारे पास 620 और बैंक है हमारे पास 7142। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री बस रिकॉर्ड हो गई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ें, जो कि है बेसिकली 2 द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट्स बाय चेक इन ईच केस डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट्स, जी सिलेक्ट 260 पाउंड, पी फिश 320 पाउंड, टी ओल्ड 420 पाउंड, ऑल अमाउंट्स आर प्री डिस्काउंट। सो सारे ही जो अमाउंट्स हैं ये हमें लोगों ने पे किए हैं, हमने नहीं। द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट्स, यानी पेड देयर अकाउंट्स मीन्स उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी चल रही थी, वो हमारे डेप्टर थे जिनको हमारे को पैसे देने थे, लेकिन उन्होंने XYZ रीज़न की वजह से नहीं दिए, जो कि अब उन्होंने दिए हैं, लेकिन उसमें 5% हमें डिडक्ट करना है डिस्काउंट का। 5% डिस्काउंट काट के उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, तो वो 5% हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसमें से अमाउंट को काटेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आपको अगर मैं बताऊँ, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस तरह आपने परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज किस तरह निकलेगी एक अमाउंट की। तो सबसे पहले अगर परसेंटेज की बात करें तो 5% हमें बोला है इन तीनों अमाउंट्स का निकाल के हमें रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक किसी अमाउंट का परसेंट किस तरह निकालेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जी से लिख कर ले लेते हैं 260 पाउंड, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको सबसे पहले आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अभी आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। आप उसको डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे मैं आपको रफली यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के बाद ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 0.05 और हम एक वैल्यू ले लेते हैं जो हमने ली थी जी सिलेक्ट की 260 पाउंड।
तो अब हमने क्या करना है कि ना जो हमारा डेसिमल वाला जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 260 के साथ। जो आपकी अमाउंट को आप जिस अमाउंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो डेसिमल वाले परसेंटेज के साथ, तो ये आपको वो बता देगा। यानी ये 260 का 5% आ गया मेरे पास 13। तो ये बड़ा इजी सा मेथड है। अब आपको ये बताना हो कि अमाउंट कितनी बनी है परसेंटेज काटने के बाद, तो सिंपल आपको पता होगा कि टोटल अमाउंट जो थी हमारी उसमें से माइनस कर दो, अभी जो आई है 5%, तो ये हमारे पास 247 वो आ गई कि जब हम 260 में से 5% डिडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो 247 आएगी। तो ये सिंपल से एक मेथड है, आपको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और अमाउंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये सिंपल काम आपका कैलकुलेटर में भी हो सकता है। वैसे तो अभी जो कैलकुलेटर्स आपके चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उसमें तो अलाउ होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, तो उसमें तो डायरेक्ट परसेंटेज का साइन होता है तो निकल सकता है। लेकिन मैंने आपको फिर भी ये वाला मेथड इसलिए बता दिया कि इन केस अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हो तो मल्टीप्लाई तो आप वो कर ही सकते हैं, लेकिन परसेंटेज उसमें मुश्किल होता है निकालना, तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया। तो रिकॉर्ड करते हैं ये वाली ट्रांजेक्शन। तो फॉर द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट्स बाय चेक, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जी स्लिक का। तो जी स्लिक का हमारे पास 247 आया था, तो मैं यहाँ पे जी स्लिक का नाम मेंशन कर देता हूँ, जी स्लिक। और इन्होंने हमारे को चेक दिया था आई गेस जी अकाउंट्स बाय चेक, और 260 था, तो चेक में हम मेंशन करेंगे 247। यहाँ पे हम 260 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको हमने 13 जो है 5% डिस्काउंट दिया था, जो कि बन रहा था 13 पाउंड। तो वो हमें अमाउंट इस तरह तोड़ के लिखनी होती है। 247 बैंक में गए, 13 डिस्काउंट था तो वो हमारे कट गए। ठीक है, तो 2 में उसी टाइम एक और हुई थी हमारे पास पी फिश की, तो पी फिश की भी हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पी फिश का अगर हम वापस नीचे चलें तो पी फिश की अमाउंट है हमारे पास 320। तो पी फिश की हमारे पास 320 है, तो मैं यहाँ पे 320 डाल देता हूँ। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा हुआ था, तो इसने मुझे बता दिया 16 आया है और अमाउंट कटने के बाद 304 हो जाएगी। तो 304 ये भी हमारी बैंक में से हुई थी, बैंक में प्लस हुई थी, और 16 यहाँ पर डिस्काउंट में आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं अगला चलूँ तो वो आएगा हमारे पास टी ओल्ड का था हमारे पास 420। तो अब आप इसी तरह से सारी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अब हर किसी की परसेंटेज आपको नहीं निकाल के बता रहा, आप वो डायरेक्ट अपने पास भी निकाल सकते हैं। तो 420 अमाउंट है, 420 की जब मैं यहाँ पे 5% निकालूंगा तो उसके बाद मेरी ये अमाउंट बच जाएगी 399। तो जिसका हमारे पास परसेंटेज बनता है 5% 21, यानी 420 अमाउंट का हमारे पास 5% जो है 21 बनता है। ठीक है, तो हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं 4 मार्च को, जो कि है पेड रेंट बाय चेक 430 पाउंड। हमने रेंट पे किया है चेक के ज़रिए 430 पाउंड। तो हमारे यहाँ पे पैसे कटे हैं चेक बैंक में से, तो मैं यहाँ पे बैंक में से डिडक्ट करूँगा 430 पाउंड, और 430 पाउंड बैंक में से डिडक्ट किए तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 4, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंट। ठीक है, इसी के साथ अगर हम अगली ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं 6 मार्च की, एफ ब्लैक लेंटर्स 5000 पाउंड पेइंग बाय चेक के ज़रिए उसने हमें लोन दिया है 5000 का एफ ब्लैक ने, जो कि 6 मार्च की ये बात है। तो मैं यहाँ पे 6 को एफ ब्लैक का नाम मेंशन करके लिख देता हूँ आगे लोन। अगर आप चाहें तो लिखें, चाहे तो ना लिखें, लेकिन उसने अभी हमें लोन दिया है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। और 5000 का हम पाउंड का लोन दिया था, बैंक में दिया था, तो मैं यहाँ पे 5000 बैंक में प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रांजेक्शन पे, जो कि है वी पेड द फॉलोइंग अकाउंट्स बाय चेक इन ईच केस डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। ये जो 2.5 लिखा हुआ है वो आपका 2.5 कह सकते हैं आप। और इन 3 लोगों को हमने पे किए हैं इस बार, यानी वो हमारे क्रेडिटर थे, और इस बार हमने 2.5% जो है काट कर पे किए हैं। तो इन सब का 2.5% हमें पहले निकालना होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है आर वाइट। तो आर वाइट की वैल्यू है 720। तो 720 का हमारे पास जो है, अगर हम 720 का 2.5% निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 18 पाउंड।
तो यहाँ पे 18 पाउंड आता है और उसके बाद वैल्यू हमारे पास बच जाती है 702। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ क्रेडिट वाले साइड पे, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर थे, हमने उनको पैसे चुकाए तो हमारे पास से पैसे गए हैं और हमने यहाँ पे चेक के ज़रिए दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 8 की ट्रांजेक्शन पे लिख देता हूँ आर वाइट का नाम, और आर वाइट का नाम लिखने के बाद डिस्काउंट जो उनको मिला है वो मिला है 18 का, और जिसके बाद उनकी वैल्यू बची थी 702 पाउंड। ठीक है, उसी के साथ अगली ट्रांजेक्शन भी हमारे पास जी ग्रीन की है, और जी ग्रीन को हमने जो है पैसे 960 उनकी अमाउंट थी, 960 अमाउंट उनकी थी, तो उसमें से अगर हम डिस्काउंट निकालें तो वो डिस्काउंट बनता है यानी 5% वो बनेगा 24, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और उसमें 936 आपके पास अमाउंट बच जाएगी 960 में से। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमारे पास अगला है जी ग्रीन के बाद एल फ्लिप। तो एल फ्लिप की टोटल अमाउंट यहाँ पे है 1600, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एल फ्लिप। तो इनकी अमाउंट हमारे पास है 1600, जिसका अगर हम 5% निकालें तो वो बनता है 40 पाउंड, और जिसके बाद वो वैल्यू बच जाती है 1560 पाउंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये ट्रांजेक्शन 8 मार्च की भी कंप्लीट होती है। और इसके बाद अगर हम आ जाते हैं 10 मार्च को, तो 10 मार्च की हमारे पास है पेड मोटर एक्सपेंसेस इन कैश 81 पाउंड। 81 पाउंड की जो है हमने मोटर एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 10th को हमने मोटर एक्सपेंसेस दिए हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 81 इन कैश। ठीक है, तो इसी के साथ हम आते हैं 12 मार्च को, जे पाई पेज हिज अकाउंट ऑफ 90 पाउंड बाय चेक 88 पाउंड डिडक्टिंग 2 पाउंड कैश डिस्काउंट। अगर आप देखें ये ट्रांजेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने बताया कि उसने हमारे को अकाउंट जो उसके पेंडिंग चल रहे थे 90 पाउंड चल रहे थे, उसने हमें चेक के ज़रिए 88 दे दिए, 2 पाउंड जो है उसने कैश डिस्काउंट काट लिया है ऑलरेडी। इसमें हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमें बता चुका है, तो हमें सिंपल ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो हमारे पास पैसे आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12th, और जे पाए का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, और उसने हमें पैसे दिए हैं बैंक में। बैंक में पैसे कितना है 88, और डिस्काउंट कितना मिला 2 पाउंड। सो इसी के साथ अगर हम अगली ट्रांजेक्शन देखें 15 मार्च की, पेड वेजेस इन कैश 580 पाउंड। तो 580 पाउंड के हमने वेजेस पे कर दिए हैं कैश के ज़रिए, तो 580 में यहाँ पे कैश से डिडक्ट कर देता हूँ और मेंशन कर देता हूँ 15 लिखकर वेजेस, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम अगली ट्रांजेक्शन देखें, द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट्स बाय चेक इन ईच केस डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, ए पॉनी, बी लाइन एंड सन, टी ओवन, ये वही आपकी 3 लोग आ गए, 5% इनका भी निकालना है, और अमाउंट इनकी अलग अलग यहाँ पर दी हुई है। और द फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट यानी उन्होंने हमें दिए हैं, तो यहाँ पे सारी हमारे पास एंट्रीज आएंगी डेबिट वाले साइड पे। तो सबसे पहले हमारे पास है ए पोनी, और ए पोनी की टोटल अमाउंट थी 540 पाउंड, जो कि उसने हमें बैंक में दी है, और बैंक में जब 540 पाउंड 5% उसमें से निकलेगा तो वो बच जाएगी 513, क्योंकि 27 उसका 5% बनता है। ठीक है, तो उसी के साथ अगली है हमारे पास 700 बी लाइन एंड सन्स का, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बी लाइन एंड सन्स सन। ठीक है, तो इनकी अमाउंट है हमारे पास 700। ठीक है, तो 700 हमारे पास इनकी अमाउंट है, तो 700 का जब हम 5% निकालेंगे तो वो बनता है 35 पाउंड, और यहाँ पर 700 में से जब हम 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बच जाएगा 665, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी के साथ अब अगर अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास है टी ओ एन की, हम टी ऑन या टी ओवन जो भी आप बोलें, तो टी ओवन की हमारे पास है 520 पाउंड। 520 पाउंड का अगर हम 5% निकालें तो वो बनता है 26, जिसके बाद उसकी वैल्यू बच जाती है 494 पाउंड। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक 400 पाउंड फॉर बिजनेस यूज़। ये हमारी है कॉन्ट्रा एंट्री, जैसा कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है 13.2 13.1, तो उसमें भी हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्रीज आई थी। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो होती हैं जिसमें आपके एक ही सिंगल एंट्री में कैश और बैंक दोनों में आपके फ़र्क आ रहा होता है, यानी चेंज आ रहा होता है।
यहाँ पे आपने जैसे देख सकते हैं कि कैश उसने विड्रॉ किए बैंक से 400 पाउंड, लेकिन बिजनेस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, क्योंकि उसने 400 बैंक में से निकाले हैं तो वो अपने बिजनेस के लिए ही यूज़ करेगा। तो 400 बैंक में से निकाले तो बैंक में से डिडक्ट हो गए, और बैंक में से जब निकालें तो आपके पास कैश आ गए होंगे, तो कैश आपके पास इंक्रीज हो गया है। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हुए मैंने आपको एक बताया था कि आपको साइन मेंशन करना होता है, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल होता है, एब्रीविएशन होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वो साइन लगा देता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट का मसला ना हो। और कैश विड्रॉ किए हैं बैंक में से तो हमारे पास कैश इंक्रीज़ हुआ है, तो मैं यहाँ पे बैंक डिस्क्रिप्शन पे लिख देता हूँ कि बैंक के ज़रिए हमारे पास कैश इंक्रीज़ हुआ है। और कैश इंक्रीज़ हुआ है कितना, 400 पाउंड, तो 400 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह आपकी कॉन्ट्रा एंट्री वाली भी रिकॉर्ड हो जाती है। और यहीं पे इसी के साथ यही एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट वाले साइड पे भी लिखी जाएगी, क्योंकि एक तरफ क्रेडिट होता है, एक तरफ डेबिट होता है। यही आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी कैश, और यहाँ पर भी मैं कैश बैंक में से डिडक्ट कर दूंगा, 400 पाउंड बैंक में से डिडक्ट कर दूंगा, क्योंकि उसने बिजनेस यूज़ के लिए निकाले। इसी के साथ अब हमारी अगली ट्रांजैक्शन जो कि है 24 मार्च, कैश ड्राइंग्स 200 पाउंड। अब आप यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इसने लिखा हुआ है कैश ड्राइंग्स 200 पाउंड, यानी उसने हमें ये नहीं बताया कि उस 200 पाउंड का उसने किया क्या, बिजनेस यूज़ के लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, क्या किया। तो इसमें बिजनेस यूज़ नहीं लिखा हुआ, तो यानी उसने बस पैसे ड्राइंग्स कर लिए कैश। तो अब हम यहाँ पे जो है सिंपल क्रेडिट वाले पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट वाले पे हम मेंशन कर देंगे 24 और लिखेंगे कैश, क्योंकि कैश उसने विड्रॉ किया है बैंक में से कितना, 200। तो 200 पाउंड उसने विड्रॉ किया है, लेकिन उसने बिजनेस यूज़ के लिए नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो 25 मार्च की हमारे पास अगली एंट्री है, पेड डब्ल्यू पीट हिज अकाउंट ऑफ 160 पाउंड बाय कैश 155 हैविंग डिडक्टेड 5 पाउंड कैश डिस्काउंट। तो ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम सिंपल यहाँ पे क्रेडिट वाले साइड पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास से पैसे गए हैं, हमने पे किए हैं। तो डब्ल्यू पीट को पे किए हैं, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू पीट का नाम लिख दूँगा। और कितने पे किए हैं हमने उसको, 155, और बाय कैश किए हैं तो 155 कैश से गए हमारे, और 5 पाउंड हमारा यहाँ पर डिस्काउंट था, 160 टोटल अमाउंट थी। तो इसके साथ अगली ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो वो है 29 मार्च की, जो कि बेसिकली है अबाउट फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक 720 पाउंड। कुछ हमने फिक्सचर्स बाय किए हैं 720 पाउंड के चेक के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैंक में से उसको डिडक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 29 फिक्सचर्स। तो हमने यहाँ पे कुछ फिक्सचर्स बाय किए हैं, तो उसकी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। आखिरी ट्रांजेक्शन 31 मार्च की, रिसीव्ड कमीशन बाय चेक 120 पाउंड। 120 पाउंड का हमें कमीशन यहाँ पे रिसीव हुआ है चेक के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर 31 पे लिख देता हूँ कमीशन, जस्ट कमीशन। ठीक है, तो 31 को हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ था बैंक के ज़रिए, तो हमारे पास बैंक में पैसे इंक्रीज़ हुए। तो अब हमें इसका निकालना होगा बैलेंस। तो बैलेंस हमारे को पता है क्रेडिट वाले साइड पे आएगा, क्योंकि कैश बैंक हमारे एसेट होते हैं, डेबिट इन नेचर होते हैं, तो उनका हमारे पास हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है बैलेंस। तो अब हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इस सम का फॉर्मूला लगाकर कि कितना डिस्काउंट आ रहा है, कितना डिस्काउंट गया है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास 140 पाउंड जो है डिस्काउंट आ गया डेबिट वाले साइड का। और अगर हम यही निकालें तो ये हमारे पास आ गया कैश 1020 पाउंड। तो इसके साथ अगर हम निकालें ये आया हमारे पास 14,972 पाउंड बैंक का। और राइट हैंड साइड का हम निकालते हैं, ये आ गया हमारे पास 87 पाउंड। और अगर हम कैश को टोटल करें, यह आया हमारे पास 816 पाउंड। और अगर हम यहाँ पर बैंक को करें, बैंक मेरे ख्याल से बहुत कम आएगा, क्योंकि अमाउंट मुझे यहाँ पे बड़ी बड़ी नज़र नहीं आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड, बिल्कुल आधे भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एंट्री लिखनी पड़ेगी 31 की, बैलेंस
भी इस बैलेंस को मैं पूरा लिख देता हूँ, बैलेंस सी बाय डी यानी कैरीड डाउन, जो कि हमें अगले महीने में ब्रॉट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट को नहीं करेंगे, डिस्काउंट आपकी बस वो होती है कि आपने अमाउंट में कहाँ डिस्काउंट दिया है, कहाँ लिया है, वो मेंशन करते हैं। तो सिर्फ हमें जो बैलेंस पूरा करना होगा वो कैश और बैंक का होगा। तो 816 में हमें कितने अमाउंट में लाने पड़ेंगे, तो वो 1020 हो जाए, तो ये होगा 204। 204 हमारा कैश का बैलेंस होगा। और अगर मैं यहाँ इसका लिखूँ बैंक वाले साइड का, तो ये आपका होगा 10,000 आई गेस 30 1478 कुछ ज़्यादा हो गया, 10,022 10,024। तो 10,024 पाउंड आपका जो है बैंक वाले साइड का आ चुका है टोटल। तो अब हमने जो है, मैं जैसे कि बताया था, एंड में हमें लिखना होता है कि हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ और कितना डिस्काउंट हमने लोगों को दिया। ठीक है, तो अब आपके जो ये क्रेडिट वाले साइड होता है वो होता है आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है दूसरों की तरफ से। ठीक है, और डेबिट वाले साइड का आपका होता है कि कितना डिस्काउंट आपने दिया, डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि पैसे जब आपके पास आ रहे होते थे वो पैसे कट कर आ रहे होते थे, तो यानी आपने डिस्काउंट लोगों को दिया था। ठीक है, और जब आपके पास से पैसे जा रहे थे तो वो कितने % कट के जा रहे थे, तो वो आपको डिस्काउंट मिला था, रिसीव हुआ था। जैसे हमने कुछ क्रेडिटर्स को जब पैसे दे रहे थे तो हमने कुछ % काट के दिए थे, जैसे कि आया था 2.5%, तो वो हमको डिस्काउंट मिला था। तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 टोटल फॉर मंथ मार्च, और यहाँ पे अमाउंट लिख दें आप 87। इसी के साथ यहाँ पर भी इसी तरह होगा, टोटल फॉर मंथ मार्च 140 पाउंड। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सवाल कंप्लीट होता है। डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट वाले साइड पे लिखा जाता है और डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट वाले साइड पे लिखा जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब हमारे को डिस्काउंट मिल रहा था तो हमने सारे डेबिट वाले साइड पे लिखे थे, और जब डिस्काउंट हमको दिया गया था या रिसीव्ड हुआ था हमें, तो हमने क्रेडिट वाली साइड पे वो एंट्रीज लिखी थी। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमने इसकी पूरी कैलकुलेशंस की और बैलेंस भी हमने लगा दिया, जो कि अगले महीने हमारा अप्रैल के महीने में बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा, जो कि डेबिट वाले साइड पे लिखा जाएगा। और ये हमारे डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। परसेंटेज का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।